अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा तो व्यूवर्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है चार्ट ऑफ अकाउंट्स को हमने गो थ्रू करना है कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हमारे जो हेड ऑफ अकाउंट्स होते हैं उसको नेचर वाइज हम अपने हेड ऑफ अकाउंट किस तरह ओपन कर सकते हैं। व्यूवर्स, हमारे में से जो लोग अकाउंटिंग को पढ़ चुके हैं उन लोगों को बेहतर पता होगा कि हमारे हेड ऑफ अकाउंट्स किस नेचर के होते हैं। उसमें से कुछ आइटम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के होते हैं, कुछ आइटम हमारे पास बैलेंस शीट के होते हैं। ठीक है, तो आज हम जो हेड ऑफ अकाउंट्स देखेंगे और उनको ओपन करेंगे अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में, वो कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के जो बेसिक हेड ऑफ अकाउंट्स हैं वो देखेंगे कि उनको किस तरह ओपन किया जाता है, फिर उनके ऊपर वर्किंग कैसे की जाती है। तो हमारे पास एक ये आ रहा है चार्ट ऑफ अकाउंट का, जो हमारे पास क्विक बुक में होम पेज में ऑप्शन दिया गया है। हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें व्यूवर्स हमारे पास जो भी लिस्ट हमारी अकाउंट्स की, हेड ऑफ अकाउंट्स की लिस्ट होती है, वो इस चार्ट ऑफ अकाउंट्स में अवेलेबल होते हैं। हमारे पास डिफरेंट हेड ऑफ अकाउंट्स जो जो हमने ओपन अपने सिस्टम में किए होते हैं, अपने सॉफ्टवेयर में किए होते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो इसमें ये क्विक बुक हमें ऑटोमेटिकली कुछ हेड ऑफ अकाउंट्स दे देता है जिनकी रिक्वायरमेंट हर एक बिज़नेस के लिए ज़रूरी होती है। तो इसमें जिस तरह अकाउंट्स रिसीवेबल हर बिज़नेस के लिए ज़रूरी होते हैं, अकाउंट पेएबल, अनडिपॉजिटेड फंड्स जो रिसीट्स आती हैं हमारे पास, उनको बैंक और कैश में डिपॉजिट करने के लिए बैलेंस इक्विटी बहुत ज़रूरी है, रिटेन्ड अर्निंग ज़रूरी है, एस्टिमेट्स ज़रूरी हैं। ठीक है, इसके साथ ही व्यूवर्स मैं आपके साथ एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शेयर करना चाह रहा हूँ। ये देखें जी, मैंने एक सिंपल सी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर की है, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे पास ये तमाम हेड ऑफ अकाउंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले जो है सेल्स हैं। ठीक है, जो जो हमारा इनकम का अकाउंट होता है। उसके बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कुछ आइटम हैं, जिसमें परचेजेस, लेबर और ट्रांसपोर्टेशन के हेड ऑफ अकाउंट्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास एक्सपेंसेस के अकाउंट्स हैं, जिसमें सैलरीज, यूटिलिटीज़, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एंड रेंट। तो ये एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपके लिए दी हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं 50,000 की सेल्स हैं, जिसमें से कुछ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हमारे परचेजेस, लेबर और ट्रांसपोर्टेशन को लेस करके हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट 15,000 रुपये। इसी तरह उसमें से कुछ हमारे एक्सपेंसेस जो लेस हुए हुए हैं 11,200 रुपये के, तो नेट प्रॉफिट 3,800 आ रहा है। ये अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की जो रिपोर्ट जनरेट होती है वो कुछ इस तरह से होती है। तो अब हम व्यूवर्स ये वन बाय वन करके जो हेड ऑफ अकाउंट्स इसमें हमारे पास दिए हुए हैं, हमने अपने पास क्विक बुक के चार्ट ऑफ अकाउंट्स में ओपन करने हैं। तो सबसे नंबर वन पे हमारे पास जो आ रहा है वो सेल्स है। सेल्स को हमने सेल्स का अकाउंट किस तरह ओपन करना है। आपके पास सिंपल चार्ट ऑफ अकाउंट में ये नीचे अकाउंट का ऑप्शन दिया हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके ऊपर आपने न्यू पे क्लिक करना है। ये आपके पास एक नई विंडो ओपन होगी। इसमें वो आपसे पूछ रहा है कि आपने किस नेचर ऑफ अकाउंट का हेड ओपन करना है। तो हमारे पास जो सेल है वो इनकम नेचर का अकाउंट है, तो हमने इनकम को क्लिक करना है, कंटिन्यू को प्रेस करना है, तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। अब वो हमसे पूछा कि आपने इस हेड ऑफ अकाउंट को क्या नाम देना है। तो हम सेल्स का हेड ऑफ अकाउंट ओपन कर रहे हैं, हमने इसको सेल्स का नाम दे देना है। अकाउंट टाइप ऑलरेडी हम सेलेक्ट कर चुके हैं, इनकम जो कि ये ऊपर भी आ रही है। बाकी ये ऑप्शनल कुछ चीज़ें हैं, ये अगर आप इसमें मेंशन करना चाहें अपनी नीड के मुताबिक तो ठीक है, अदरवाइज़ आप सेव एंड क्लोज करेंगे। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं आपके चार्ट ऑफ अकाउंट में सेल्स का जो इनकम अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट आप देखते हैं जी, हमारे पास सेल्स के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकाउंट्स हैं, जिसमें परचेजेज है, लेबर है और ट्रांसपोर्टेशन है। अब इन तीनों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकाउंट को हमने किस तरह इसमें ओपन करना है। सिंपल, आप चार्ट ऑफ अकाउंट में अकाउंट के ऑप्शन को क्लिक करके न्यू पे आएंगे, तो सेम वही विंडो ओपन होगी। अब वो हमसे नेचर ऑफ अकाउंट पूछ रहा है, तो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट ओपन करना है, हेड ऑफ अकाउंट। तो आपके पास यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अदर टाइप्स में जाएंगे, इसमें आपके पास ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास सेम विंडो ओपन होगी। वो आपसे पूछेगा कि आपने नेम ऑफ अकाउंट क्या रखना है। तो आपने परचेजेस, हेड ऑफ अकाउंट परचेज का ओपन करना है, तो परचेजेस को आपने अकाउंट नेम दे देना है और सेव एंड क्लोज करेंगे जैसे ही। तो सेल्स के बाद हमारे पास देखें जी, हेड ऑफ अकाउंट जो ओपन हुआ है, जिसकी नेचर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, वो परचेजेस का हेड ऑफ अकाउंट
ओपन कर लिया हमने। अब नेक्स्ट हमारे पास लेबर का हेड ऑफ अकाउंट था, जिसकी नेचर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। वो हमने अदर अकाउंट टाइप्स में जाके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में कंटिन्यू करेंगे, तो नेम ऑफ अकाउंट हम इसका लेबर करके सेव एंड क्लोज कर देंगे सेम। तो हमारे पास सेल्स के बाद ये परचेजेज और ये लेबर का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट ओपन हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का आइटम था, अदर अकाउंट टाइप्स में जाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का करेंगे, कंटिन्यू में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन इसका नेम रखेंगे और इसको सेव एंड क्लोज कर देंगे। तो सेम हमारे पास ये तीनों कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के ये आ गए लेबर, ये आ गया परचेजेस और ये आ गया ट्रांसपोर्टेशन। अब आप देखेंगे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में और कौन कौन से जी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो चुका, सेल्स हो चुका। अब ये एक्सपेंसेस में हमारे पास सैलरीज है, यूटिलिटी बिल्स है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज हैं, ट्रैवलिंग एंड रेंट है। अब ये है जी एक्सपेंस के अकाउंट्स है। अब एक्सपेंस का अकाउंट हमने कैसे क्रिएट करना है, सेम आपने अकाउंट में जाना है, इसमें न्यू को क्लिक करना है। ये आपके पास जब पूछेगा कि आपने किस कैटेगरी का अकाउंट, तो आपने सेम एक्सपेंस को क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम जी अकाउंट नेम कौन सा ओपन कर रहे हैं, सैलरीज़ का। सैलरीज आपने अकाउंट नेम करना है, इसको सेव एंड क्लोज करेंगे। तो देखें जी ये अकाउंट टाइप आपके पास एक्सपेंस है और ये अकाउंट नेम आपके पास सैलरीज आ गया। सैलरीज के बाद हम करते हैं एक और एक्सपेंस अकाउंट अपना, एक्सपेंस को क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आपके पास अकाउंट नेम आ रहा है, आपने यूटिलिटी बिल्स का एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट करना है। आपने यूटिलिटी बिल्स करके सेव एंड क्लोज करेंगे, तो ये एक्सपेंस आपके पास एक और आ गया यूटिलिटी बिल्स का। नेक्स्ट आप आते हैं, एक और एक्सपेंस अकाउंट हम ओपन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आपके पास नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपने नेम रख दिया, इसका सेव एंड क्लोज किया। आपके पास थर्ड वन जो आ गया जी एक्सपेंस अकाउंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। नेक्स्ट आप जाएंगे न्यू, एक और एक्सपेंस अकाउंट आपने क्रिएट करना है, इसको कंटिन्यू करेंगे। आपके पास रेंट का एक्सपेंस अकाउंट आएगा, आपने इसको सेव एंड क्लोज करना है। तो ये फोर्थ वन आपके पास एक्सपेंस अकाउंट आ गया रेंट पर। इसी तरह व्यूअर्स आपने एक्सपेंस में जितने भी आपके कैटेगरी ऑफ एक्सपेंसेस हैं, आपके बिज़नेस के मुताबिक आपने जो जो एक्सपेंस का हेड अकाउंट बनाना है आप इसमें ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के हेड ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, जो कि मैंने आपके सामने ये अकाउंट्स क्रिएट किए हैं अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में। इसी तरह कुछ आइटम्स आपके पास बैलेंस शीट्स के होते हैं, जो कि एसेट्स के अकाउंट रिसीवेबल्स हमारे जो करंट एसेट्स हैं, कुछ अदर करंट एसेट्स हैं, कुछ करंट लाइबिलिटीज़ हैं। ये बैलेंस शीट के तमाम आइटम्स हैं। हम अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बैलेंस शीट के आइटम्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे कि आपने एसेट का जो अकाउंट है वो कैसे क्रिएट करना है, लाइबिलिटीज़ का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास आज का जो टॉपिक था, हमने हेड ऑफ अकाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस के, सेल्स के, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के और एक्सपेंसेस के जो हमारे पास हेड ऑफ अकाउंट जो नॉर्मली जो एक बिज़नेस की नीड्स होते हैं, जो इनको आपने जिनके ऊपर आपने वर्किंग करनी होती है, जो आपने रिकॉर्ड करने होते हैं एक्सपेंसेस, अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिकॉर्ड करना होता है, अपनी सेल्स को रिकॉर्ड करना होता है। तो नॉर्मली आप इसके ऊपर क्विक बुक के ऊपर जब वर्किंग करेंगे तो आपको सेल्स प्रोसीड करेंगे, तो आपको ये आपका हेड, सेल्स वाला हेड इनकम का जो है वो आपका यूज़ होगा। इसी तरह आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर लेबर्स को पेमेंट करेंगे तो आपका लेबर का हेड यूज़ होगा, परचेजेस का यूज़ होगा, ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ होगा। आपने जब अपने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने होंगे तो आप ये डिफरेंट एक्सपेंसेस हेड ऑफ अकाउंट्स को चूज़ करके और अपने डिफरेंट कैटेगरी के अकाउंट्स में अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और सेम सेम जो ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मैंने इसमें मैनुअली जनरेट की हुई है, आप अपने क्विक बुक्स में जब ये एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे तो आपको क्विक बुक की रिपोर्ट्स में जाके आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट निकालेंगे, तो आपको सेम ये ऑटोमेटिकली विद इन अ मिनट आपको ये रिपोर्ट क्विक बुक खुद ही से जनरेट करके दे देगा। तो व्यूवर्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपने बैलेंस शीट के आइटम्स को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।